दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब होने के साथ साथ इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अपने मजहब के तौर पर इस्लाम को ही पसंद कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने न सिर्फ पैसों और सस्ती शोहरत के लिए अपना ईमान बेच दिया, बल्कि मुसलमान से काफिर बन गए। आज के इस वीडियो में हम 10 ऐसे ही बदकिस्मत लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने इस्लाम को छोड़कर काफिर बनना पसंद किया। नंबर 1, शम्स पहलवी। शम्स पहलवी ईरान के आखिरी बादशाह मोहम्मद रजा की बड़ी बहन थीं, जिन्होंने अपने वालिदा और अपने बहन के साथ मिलकर ईरान में ही हिजाब और नकाब के खिलाफ तहरीक चलाई। वो मगरबी सोसाइटी से काफी इम्प्रेस थीं और ईरान में भी वैसा ही माहौल बनाने के लिए कोशिश कर रही थीं। शम्स पहलवी ने साल 1940 में अपने हस्बैंड और बच्चों समेत इस्लाम को छोड़कर ईसाई मजहब को अपना लिया। नंबर 2, परवीन बॉबी। 1970 से 80 के दौरान बॉलीवुड में सिर्फ एक ही अदाकार का डंका बजता था, जिनका नाम परवीन बॉबी था। वो फिल्मों में शूट करवाए अपने फहश और बोल्ड सीन की वजह से दुनिया भर में जानी जाती थीं। परवीन बॉबी का ताल्लुक एक इंतहाई शरीफ पश्तून कबीले से था। इनके वालिद का नाम वलीद मोहम्मद खान था, मगर परवीन बॉबी ने दौलत और शोहरत की लालच में दीन और इज्जत किसी चीज की कोई परवाह नहीं की। पहले तो ये एक हिंदू बन गई, लेकिन बाद में इन्होंने हिंदू मजहब को भी छोड़कर ईसाईयत को अपना लिया। जनवरी 2005 के दौरान परवीन बॉबी अपने ही फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गईं। नंबर 3, फातिमा सना शेख। भारतीय फिल्म दंगल से शोहरत पाने वाली अदाकारा फातिमा सना शेख, इनकी वालिदा एक कश्मीरी मुसलमान हैं, जबकि इनके वालिद एक कश्मीरी हिंदू हैं। न सिर्फ फातिमा का नाम मुसलमानों जैसा रखा गया, बल्कि वो बचपन से ही दीन इस्लाम के काफी करीब थीं। लेकिन कुछ अरसा पहले फातिमा ने ये ऐलान कर दिया कि इन्हें ना मुसलमान कहा जाए और ना ही हिंदू, क्योंकि इनका दोनों में से ही किसी मजहब में कोई इंटरेस्ट नहीं। नंबर 4, ज़ैन मलिक। दोहरे हाजिर के एक मशहूर तरीन सिंगर ज़ैन मलिक, जिनका ताल्लुक बरतानिया से है, वो एक पाकिस्तानी मुसलमान यासिर मलिक के बेटे हैं। यासिर मलिक ने एक बरतानवी खातून से शादी की, जिसके नतीजे में ज़ैन मलिक के साथ उनकी 2 बहनें भी पैदा हुईं। ज़ैन मलिक की परवरिश एक आम मुसलमान की तरह हुई। उन्होंने न सिर्फ कुरान मजीद की तालीम हासिल की, बल्कि ये नमाज पढ़ने मस्जिद में भी जाया करते थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। ताहम कुछ अरसा पहले बरतानवी मैगजीन वॉक को इंटरव्यू देते हुए ज़ैन मलिक ने यह बताया कि अब वो मुसलमान नहीं हैं। इसके अलावा ज़ैन मलिक एक अमरीकी मॉडल गिगी हदीद के साथ 6 साल तक बगैर शादी के भी रह चुके हैं और इनसे इनके यहाँ एक बेटी भी पैदा हो चुकी है। और अब ज़ैन मलिक खुद को एक एथियस्ट करार देते हैं, क्योंकि खुदा के वजूद पर यकीन नहीं रखते। नंबर 5, तिलकरत्ने दिलशान। श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान तिलकरत्ने दिलशान से कौन वाकिफ नहीं। क्रिकेट की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। 1976 में पैदा होने वाले दिलशान के वालिद तो एक मुसलमान थे, जबकि इनकी वालिदा बुत मत की पैरोकार थीं। दिलशान की परवरिश एक मुसलमान के तौर पर की गई। उन्होंने न सिर्फ कुरान मजीद की तालीम हासिल की, बल्कि वो अपने करीबी मस्जिद में इबादत के गर्ज से भी जाया करते थे। इनका हकीकी नाम भी पहले तुआन मोहम्मद दिलशान था और इनको शुरू से ही क्रिकेट में काफी दिलचस्पी थी। 16 साल की उम्र में एक प्रैक्टिस मैच के दौरान उन्होंने अपने कोच की बात मानकर दीन इस्लाम को छोड़कर बुत मत को इख्तियार कर लिया, जो कि श्रीलंका का सरकारी मजहब है। नंबर 6, बराक हुसैन ओबामा। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका की 20% आवाम ये मानती है कि उपराष्ट्रपति बराक ओबामा क्रिश्चियन नहीं बल्कि मुसलमान हैं, और इस बात में कोई शक नहीं कि बराक ओबामा के आबा और अजदाद मुसलमान थे। ओबामा के वालिद बराक ओबामा सीनियर का ताल्लुक कीनिया की एक मुस्लिम फैमिली से था। ताहम बराक ओबामा ने इस्लाम को छोड़कर क्रिश्चियन बनने को पसंद किया।
नंबर 7 जावेद अख्तर। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार फरहान अख्तर और जोया अख्तर के वालिद जावेद अख्तर एक मशहूर शायर और कालिम निगार हैं। 78 साला जावेद अख्तर का ताल्लुक इंडिया से है। इनके वालिद जान निसार अख्तर भी एक मशहूर शायर थे, जबकि इनके दादा का शुमार बरे सगीर के मशहूर उलमाए दीन में होता है। अलबत्ता जावेद अख्तर शोहरत के मामले में अपने आबा और अजदाद को काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं और इनकी शायरी पूरी दुनिया में अपना एक नुमाया मुकाम रखती है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जावेद अख्तर का नाम भले ही मुसलमानों जैसा हो, लेकिन अब वो दीन इस्लाम पर कायम नहीं, यानी अब उनके मुताबिक इस कायनात में कोई खुदा मौजूद नहीं। नंबर 8 नरगिस दत्त। बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त की वालिदा नरगिस दत्त का शुमार अपने दौर की सबसे बेहतरीन और मशहूर अदाकारों में किया जाता है। वो एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखती थीं, जिनको अपने साथ काम करने वाले एक हिंदू अदाकार सुनील दत्त से एक दिन प्यार हो गया। कहा जाता है कि एक बार फिल्म सेट पर आग लग गई और सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर नरगिस दत्त को आग से बचाया था। यही वाकया इन दोनों की शादी की वजह बना। शादी के बाद नरगिस दत्त ने न सिर्फ अपना मजहब इस्लाम को छोड़ दिया, बल्कि अपना नाम तब्दील करके निर्मला दत्त रख दिया। नंबर 9 अनवर शेख। पाकिस्तान के हाजी अनवर शेख का शुमार भी इन बदनसीबों में होता है जो कि इस्लाम को छोड़कर काफिर बन गए। अनवर शेख 1 जून 1928 को पाकिस्तान के शहर गुजरात में हज के दिन एक कश्मीरी मुसलमान के घर पैदा हुए। यही वजह है कि इनके वालिदैन ने इनका नाम हाजी अनवर शेख रखा था। मगर अनवर शेख ने न सिर्फ पैसों के लालच में बरतानिया जाना पसंद किया, बल्कि वहां पर एक गोरी से शादी की और इस्लाम को छोड़ दिया। बाद में उन्होंने अपना नाम अनवर शेख से तब्दील करके अनिरोध ज्ञान शिखा रख दिया और इस्लाम के खिलाफ बातें लिखना शुरू कर दी। नंबर 10 तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन 1962 के दौरान मशरकी पाकिस्तान में पैदा हुई, जो कि इस वक्त बांग्लादेश है, और आप बांग्लादेश के एक मशहूर मुसन्निफ भी हैं। इनका ताल्लुक भी एक मुसलमान घराने से ही था, लेकिन फिर अचानक ये इस्लाम को छोड़कर लादीन हो गईं। इसके बाद उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ किताबें लिखना शुरू कर दी। ताहम दुनिया के कई मुल्कों में आज इनकी किताबें बैन हैं और बांग्लादेश हुकूमत ने इनको अपनी रियासत से जिला वतन कर रखा है और अब ये हिंदुस्तान में क़याम पजीर हैं और यहीं पर इस्लाम के खिलाफ जहर उगलती हैं। इन लोगों के अलावा भी कुछ मशहूर लोग ऐसे भी हैं जो या तो दीन इस्लाम को छोड़ चुके हैं या इनके दीन का अभी तक किसी को कोई अता पता नहीं है।